नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पुरखुलूस गुजारिश है कि आप लोग इस बात को जहां तक हो सके पहुंचाएं। आखिरी एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूं मैं अवाम को, जिनको मारा है उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। जो भी वहाँ पे पहलगाम में जो आतंकी हमला, इस पे जो कश्मीर के मुद्दे पे जो आज कल जो चल रहा है ना, महिला होने के नाते क्या कहेंगे? जो महिला के हस्बैंड मरे हैं, भाई मरे हैं, क्या कहेंगे? उस बार एक सवाल मेरा है, जैसे चुनाव को पहले पुलवामा कांड हुआ था, ऐसा तो नहीं चुनाव के पहले ये कांड हुआ है? अरे मुझे बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दुख हो रहा है, मगर मैं क्या करूँ, बहुत दूर हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मरने वाला हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इसमें राजनीति के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा। इस पे तो एक ही कहूंगा कि ये आतंकवादी नहीं है, दहशतगर्द लोग है। ये आतंकी हमला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिसमें हमारे हिंदुस्तानी भाई इंतकाल हुआ है, उसके लिए पहले हम 2 मिनट के लिए यहाँ पर खड़े हैं। 2 मिनट के लिए हमें श्रद्धांजलि देके सब लोग अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे पहलगाम में जो इस समय जो हमला हुआ है इतना बड़ा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो एक ही कहूंगा कि ये आतंकवादी नहीं है, दहशतगर्द लोग है। इनको दहशत दिखानी है। जो इस देश पे हमला हुआ है, ये हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी पे अटैक हुआ है। सिर्फ उनके ऊपर नहीं हुआ है, उनके परिवार, जो भी उनके ऊपर दुख का जो संकट आया है, उसमें हमारे विरार का पूरा मुसलमान समुदाय साथ में है। उनके जो ये अटैक हुआ, इसके लिए हम निषेध करते हैं। साथ ही इस अटैक के ये भी देखा गया है कि कई कई जगहों पर जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब ये अटैक हुआ तो उसमें पहला एक जो कश्मीरी था जिनके हाथ में घोड़ा था, वो घोड़ा लेके जब वो बचाने को गया तो पहले राइफल उसने ही पकड़ी। आदिल हुसैन जिसका नाम है, वो भी वहाँ पर शहीद हुए। तो ये एक मुस्लिम होकर उन्होंने भी काफी हिंदुस्तानियों की जानें बचाई है, ऐसा सब लोग का दावा है। और हर जगह वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि उस जगह आदिल हुसैन नहीं रहता तो शायद और कितनों की जान जा सकती थी। लेकिन एक आदिल हुसैन तो शहीद का मर्तबा है कि उसने खड़े रह के वहाँ काफी हिंदुस्तानियों की जानें बचाई है। और एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से सिर्फ आदमियों को देखकर गोली मारा जाए, औरतों को नहीं, खाली आदमियों को मारा जाए, क्या सोच हो सकता है? अब ये सोच मैंने बताया ना कि ये आतंकवादी की सोच नहीं है। आतंकवादी तो किसको भी लेके घूम रहे, लेकिन ये दहशतगर्द, एक दहशतगर्द ऐसा होता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इंसान बिना वजह किसी को मारे वो इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और ये इंसानियत का कत्ल इस बार उन्होंने किया है। कश्मीरी लोगों ने जहां जान बचाई उसमें एक जो है मध्य प्रदेश के भाजपा के जो है नेता भी है, और उन्होंने अपना एक ट्विटर पे जो है पोस्ट भी जाहिर किया है। इसमें कहा है कि मैं ये जो शुक्रिया ऐसा अदा नहीं कर सकता हूँ। इसके बावजूद भी भाजपा के काफी लोग और भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी अभी जाति देख करके वो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मुसलमान हिंदू ये तो एक महाराष्ट्र और ये जो देश है अपना, एक ये प्यार मोहब्बत का, एक अमन शांति का देश है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम कितने अच्छे से रह रहे, मगर कुछ लोगों की वजह से कुछ मैसेजेस गलत आ रहे कि हिंदू को देख के मारा गया। लेकिन उसी वक्त आदिल हुसैन जैसा जो मुसलमान वहाँ पर था, उसने कई लोगों की जान बचाई। तो वो भी आप लोगों ने देखना चाहिए कि ये जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहे, इसको ख्याल न करते हुए हिंदुस्तान एक जो अमन की चिड़िया, एक अच्छा शांति का देश है, इसको अच्छे मतलब जो चैन बनी हुई हिंदू मुस्लिम की, कायम रखना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने जो है वहां पर 5 लाख रुपए की सहायता का जो है घोषणा किया है आदिल हुसैन के लिए। इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ, इस पे तो खास टिप्पणी करूंगा कि वीडियो आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए आदिल हुसैन ने उनको 5 लाख रुपए की जाहिर मदद भी की है। अगर एक आदमी, इतने बड़े मुख्यमंत्री अगर इतना अच्छा सोच सकते हैं, तो मैं लोगों से कहूंगा कि आप लोग इतने बुरे ख्याल लेके क्यों चल रहे? अगर कुछ ऐसा हुआ है, हर मुसलमान वैसा नहीं है। ये मुसलमान है, मतलब मुसलमान का नाम हमारे पे लगा है, लेकिन मुसलमान एक 5 टाइम नमाज पढ़ के इस देश को चुमता है। इस 5 टाइम नमाज पढ़ के धरती को जब चुमता है, तो ऐसे धरती में जो आतंकवाद, जिन्होंने दहशतगर्द किया है, उनको जलाना चाहिए, उनको इस जमीन में भी जगह देना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमारा उनको जहन्नम में उसको कबूल नहीं करेगा, जहन्नम में भी उनको जगह नहीं देगा। मैं एक बात कहूँगा, जिस तरह से टीवी पे बैठ के हिंदू मुस्लिम करने वाले हिंदू और मुसलमान
जो दाढ़ी लगाने दाढ़ी वाले हैं और चुल्ली वाले, उनको क्या कहेंगे? वो देखो, जाके दिन रात वो टीवी पे बैठ के हिंदू मुस्लिम करते, आज ये देश के ऊपर में, जनता के ऊपर में ये हमला हुआ है, इसका क्या कहेंगे? उनको क्या जवाब देंगे? उनको जवाब यही दूंगा कि आप ये सब जो कर रहे हो ये बंद करो। हिंदू मुस्लिम हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सबको सेक्युलर हक दिया गया है, सब अपने अपने तरीके से पूजा पाठ अपना अपना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी के भावनाओं को, किसी को दर्द पहुंचे, ऐसा कुछ मैसेज मत दो ताकि हिंदू बोले तो मुसलमान को खराब लगे, मुसलमान बोले तो हिंदू को खराब लगे, ऐसे कोई स्टेटमेंट मत दो। ये अमन शांति का फिर से मैं बोलता हूँ, हमारे पूरे समाज की तरफ से आज हम सब ये जो हुआ है पहलगाम में, इस दुख में हम लोग बराबर के हिस्सेदार है। हमको भी दुख हुआ है, जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। आज अपने देश पे जो कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने किया है, इसमें हम लोग मुस्लिम समाज खड़े पुरजोर विरोध करते हैं और निषेध करते हैं। और सब समाज हम सरकार के समर्थन में है। सरकार को हम आवेदन करते हैं कि कठोर से कठोर आतंकवादियों को सजा दिया जाए। इसके लिए हमारा पूरा देश उनके साथ खड़ा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, एक साथ सब हिंदू मुस्लिम साथ आके खड़े रह के देश का और सरकार का साथ देने का वक्त है। ये कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीति न करें और जो शहीद हुए, जो मारे गए आतंकवादी के घटना में, उनका हम सहयोग करें, उनके दुख दर्द में हम साथ दें। यही कहना चाहता हूँ देशवासियों से। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इनको किसी और से न जोड़ा जाए। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में से पैदा हुए और मिट्टी में ही मरेंगे और मिट्टी में ही जाएंगे। तो पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, तो पहला अगर कुछ नौबत आई तो पहली गोली मेरी तरफ से चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो भी उनको गैर जुमला गैर बातें किया जाए, ये गलत बात है। इसमें पॉलिटिक्स मत करो मेरे भाइयों। ये कश्मीर में जो भी हुआ, जितने लोग गए, उसके लिए हमको भी दुख है। आदिल भाई ने जो आतंकवादी से पिस्तौल छीनी, उसमें उनकी जान गई। उसके अलावा वहाँ के जितने भी रहने वाले थे, जिन्होंने मदद की वहाँ पे, वो सारे मुसलमान भाई थे। हमारे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान भाई थे। हम हिंदुस्तानी बोलेंगे, उसको मुसलमान नहीं बोलेंगे। यहाँ जो रह रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। जैसे हमारे बड़े नेता है राज ठाकरे साहब है, उन्होंने कहा कि ये मराठा मुसलमान है मेरा, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग वो सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब दीजिएगा। उनका सिर्फ एक कहना है कि जो आतंकवादी हैं, सब लोग कहते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन एक ही मजहब से क्यों आते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। उनको जरा जवाब दीजिएगा प्लीज। एक ही मजहब से इसीलिए आते हैं क्योंकि 1947 से हमारा देश जब आजाद हुआ ना, तो बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान बन गया या हिंदुस्तान बन गया। तो वहाँ जो जाने वाले थे ना, वो मुसलमान थे। अगर हमारे साथ चीन का मुठभेड़ रहती और चीन अलग होता और इंडिया अलग होता ना, तो चीन का मुठभेड़ हमारे साथ रहता। तो हमारी बस यही है कि वो पाकिस्तान, इसके लिए वहाँ मुसलमान है, तो उनको हम हमारे साथ गिनती नहीं करते। हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी मरते दम तक रहेंगे। और बेकसूर लोगों को मारने वाले हमारे मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये मेरी आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश है कि आप लोग इस बात को जहाँ तक हो सके पहुँचाएं। और जो गैर शब्द या गैर अल्फाज बोल रहे हैं, जो भी पार्टी वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको भी मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि इस देश को टुकड़ों में मत बांटो। ये टुकड़ों में बांटने का नतीजा है, उनको सालों को तेल लेने गया, वो जहन्नुम में गए और वो जहन्नुम में जाने वाले। क्या बोलना चाहेंगे हमले पर जो हुआ है? मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देश में जो माहौल इतने सालों में तैयार हुआ है, तो ये बात उनको पता चली है और उसका नतीजा देश को कैसे तरीके से तोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम को कैसा अलग किया जाए, वो एक इतने सारे टेररिस्ट हमले हुए देश पे, आज तक कभी किसी का जात पूछ के हमला नहीं किया गया। ये पहला एक मौका उनके पास पहुंचा कि देश कैसा टूटेगा और देश में आपस में लड़कर हमें खत्म करने की जरूरत नहीं। उन्हें पता चल गया, उन्हें ये पता चल गया है कि ये आपस में लड़ेंगे, तो इसलिए नाम पूछकर माहौल को खराब कर ये पूछा गया और ये काम किया गया। ये सोची समझी साजिश है। और मैं पूरे देशवासी को बोलना चाहता हूँ, वहाँ जो भी शहीद हुए वो हर एक देशवासी के घर का एक सदस्य समझकर
और देश को सबको मिलकर एक साथ में उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना ही के हमारे बाजू वाले का नाम पूछना चाहिए कि इसका पूछना चाहिए उसका पूछना चाहिए। ये नाटक बंद करो, देश एक है, वो भी हिंदुस्तान, उसके अलावा कोई देश हो सकता नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस हमले पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, वो हमला हुआ आतंकी को कोई जात धर्म तो रहता नहीं, और जो पाकिस्तानी है वो तो हम लोग को उनसे कोई ना जात का संबंध है ना इसका संबंध है। इसके लिए हम ये सब विरोध करते हैं। क्या जो आतंकवादी ने जिनको मारा है उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, और सब उनके हम लोग परिवार के साथ शामिल है, दुख में सुख में शामिल है, वो एकजुट होकर के श्रद्धांजलि में शामिल। हाँ, जरूर जरूर जरूर। और मेरी सरकार से एक ही निवेदन है, जो भी वहाँ पे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, तो सरकार की तरफ से उनको मदद मिलना चाहिए, उनके परिवार को भी मदद मिलना चाहिए जितना हो सके हो। और हमारे पूरे देश पे अटैक हुआ, इसके लिए हम लोग निषेध करते हैं। हम लोग बहुत दुख में, पूरा हिंदुस्तान दुख में इसमें। मेरा मतलब ये है, जो हुआ है ना कश्मीर का, जो पहलगाम का, वो मरे नहीं, वो शहीद हुए। हमारे भारतीय आर्मी मैन भी थे, जेडीज हमारे सब भाई बहन है, तो उसमें हमको भी मुस्लिम को हमको भी अफसोस होता है करके क्या है। और हम भी इधर से आज से नहीं बोले तो हमारी 5वीं पीढ़ी चालू है, हम भी इधर छोटे से बड़े हिंदुस्तान में सब रहे, हम लोग ने माहौल सब देखे कैसे गए हैं। लेकिन जो इस पे जो कश्मीर के मुद्दे पे जो आजकल जो चल रहा है ना, वो बहुत गलत चल रहा है करके। पॉलिटिक्स किधर है और अभी हो रहा है क्या उसमें, किधर की बात किधर लेके जा रहे करके। ऐसा जितना हमारा हिंदुस्तान है वो हमारे हम हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान खाना खाना बोलेंगे आपको इनसे। आप महिला हैं, और वहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे उनके साथ में उनके परिवार भी गए थे। महिला होने के नाते क्या कहेंगे, जो महिला के हस्बैंड मरे हैं, भाई मरे हैं, क्या कहेंगे? उस बारे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दुख हो रहा है, मगर मैं क्या करूँ, बहुत दूर हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। उनके लिए दुआ करती हूँ कि जो भी कुछ हो अच्छा हो, और जिनके जो गए हैं उनको मतलब तकलीफ ऊपर वाला ना दे, और जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, मेरी हमेशा दुआ रहेगी जो भी कोई जाए कश्मीर उसके साथ अच्छा हो, कभी बुरा ना हो। ये मेरी दुआ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी जानती हूँ एक महिला का दर्द क्या होता है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये तो 26 लोग मर गए, उसके बारे में जी 26 लोग ऐसा हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ है, उसके लिए हम लोग बहुत दुखी है, बहुत दुखी है हम लोग। आज जो नारा लगा रहे वो अलग बात है जी, जो बोल रहे आप सही बात है। जो नारा लगा रहे हैं हम लोग एकदम सही लगा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, 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 हिंदुस्तान। कल हमारे इसमें मस्जिदों में जुम्मा की नमाज थी, और जुम्मा के नमाज के पहला हम लोग ने सबको वो जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी, और मौलाना लोग को सबको उनको बोले सिर्फ जो वाक़या हुआ है पहलगाम का उसमें ही बात करो। उन्होंने लेक्चर देके सब हम लोग ने श्रद्धांजलि पूरे वसई तालुके में। अगर कोई भी लाख कोशिश कर ले, ये हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा नहीं सकते। ये हिंदुस्तान की एकता है। ये 1947 से पहले जो अंग्रेजों ने राज किया और ये लड़ाया आपस में, यही करके लड़ाया था। ये भी बाजू वाले पड़ोसी चाहते हैं कि आपस में लड़े, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। और हमारा प्रशासन इतना सक्षम हो गया है अभी कि वो बात को आगे बढ़ने ही नहीं देता, ये वहीं पे उसको निपटा के खत्म कर देते। तो ये चाल उनकी कामयाब कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और हम सब मिलकर ये होने देंगे नहीं। ये हमारा वादा है। एक सवाल मेरा है, जैसे चुनाव को पहले पुलवामा कांड हुआ था, ऐसा तो नहीं चुनाव को पहले ये कांड हुआ है? इसमें राजनीति के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा कि पुलवामा में हुआ या अब हुआ, ये वक्फ बोर्ड की वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ। ये आतंकी हमला है, इसको अब हम किसी से जोड़ के बता नहीं सकते। ये आतंकवादियों ने हमला किया है हमारे हिंदुस्तानियों पे, ये उसका विरोध है। हम वही एम लेके चले और वही एम लेके चले। मेरा सवाल इसको यहाँ से जोड़ने ओढ़ने का काम हमारा नहीं है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मरने वाला हिंदू और मुसलमान दोनों थे।
दोनों थे, जाने गए। हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, और जो बचे थे उनको बचाने वाला मुसलमान ही था वहाँ पे। उनको मदद करके वहाँ से निकालने वाला भी मुसलमान था। घर में खाना खिलाने वाला, उनको बचाने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला भी मुसलमान था। इसीलिए ये सवाल था। तो ये सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।